नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। बढ़िया ढूंढना पड़ा, इसलिए कुछ खास आ रही है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है इसके लिए हम कहेंगे इसलिए मांगे आप ये इतनी जल्दी और इतनी अच्छी आप लोगों ने मांगी है, शायद मैं भी मांगू। मैं सारे बच्चों को वारंट देता हूँ, इनमें से कुछ बच्चे हमें छांटने पड़ेंगे, जब फाइनल होगा किस वजह से होगा। दस्त और याद इसका मतलब है कि खुदा का हथ साढ़े सिर ते है ते सानू दस्तार ते पगड़ियां का सत्कार करना चाहिए है। इसनू मतलब पैरा च नहीं बोलना चाहिए। बोले दस्तार कभी भी क्राउन तो घट नहीं है। दस्तार क्राउन दे मतलब
राजा पहनता है और ये जेड़ा रंग है दस्तार उसको काटती है। कई लोग जो होते हैं वो दस्तार एवं ला के रख देते हैं कि एवं पा लेंगे और फिर टोपी को टोपी भी एवं लाओ एवं पाओ। दस्तार को हमेशा फोनी करके छिट्टे मार के आराम ना मतलब गुरु जी नाम जप के पहले तुसी जपजी साहब का पाठ करो, फिर बनो अरदास करो, फिर बन के दस्तार बनो। दस्तार ग्राम को काटती है। बोले सोनेहाल। स्कूल कंपटीशन सिंह सजना समारोह बैसाखी के ओकेजन पर हमें यहाँ पर मौका दिया कि बच्चों का टर्बनटाइन कंपटीशन हुआ और भी प्रोग्राम गुरमत प्रोग्राम है, गीता बगड़ा जैसे प्रोग्राम है जो यहाँ पर किए जाएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ पहले हम थैंक यू करते हैं अपनी ऑनर से जयकारा लगाएंगे। बोले सोनेहाल। मेहरप्रीत सिंह got second prize from Vasudha Enclave. बहुत ही खुशी हो रही है और ये जो बच्चों का जोश है ये जो नजर आ रहा है मुझे ये बहुत अच्छा है। टर्बनटाइन में भी और मैं देख रही हूँ जो बच्चे तैयार खड़े हैं फोक सॉन्ग और फोक डांस के लिए। जी हाँ, इस समय हम दशमेश पब्लिक स्कूल में हैं और यहाँ पर तीनों ब्रांचेस जो कि वसुंधरा इंक्लेव, शालीमार गार्डन और विवेक विहार के सभी बच्चों के बीच में इंटर स्कूल कंपटीशन आज रखा गया है जिसमें तमाम कैटेगरीज जो हैं आज की गई हैं। हमारे साथ में दशमेश पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हमारे साथ में हैं सरदार बलबीर सिंह जी। आज जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन बैसाखी के मौके पर रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दशमेश पब्लिक स्कूल की 3 ब्रांचेज़ हैं। तीनों ब्रांचेस के बच्चे टर्बनटाइन में शामिल हुए। उनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बहुत से बच्चों ने दस्तार बहुत अच्छी बांधी, सब ने अच्छी बांधी। उनमें से चुनना मुश्किल हो गया तो हम लोगों को फिर उसके लिए क्विज़ रखना पड़ा। तो जिन बच्चों ने क्विज़ क्लियर किया वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए और बाकी सबको भी है कंसोलेशन प्राइज़ हमने सबको देना है वो दस्तार के रूप में। तो गुरु महाराज कृपा करें। मैं समझता हूँ जिस तरीके से ये प्रोग्राम किया है हमारे स्टाफ ने, इसका श्रेय सारा का सारा स्टाफ को जाता है कि तीनों ब्रांचेस के स्टाफ ने बहुत मेहनत की है। अब इसके बाद जो है इनका बैसाखी का बच्चों का रंगारंग प्रोग्राम है, वेलकम सॉन्ग वगैरह वो सब आपने अभी देखना है। तो मैं यही कहूँगा कि स्टाफ ने जो मेहनत की है गुरु महाराज इनको और हौसला दें, ज़्यादा से ज़्यादा ये आगे से मेहनत कर सकें और स्कूल को आगे ले जाने की इसी प्रकार चेष्टा करते रहे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। सर, DSGMC के आप सदस्य भी हैं, क्या कहेंगे ऐसे में बैसाखी के मौके पर किस तरह से शुभकामनाएं और क्या संदेश? देखो, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बहुत बड़ा 13 तारीख को करने जा रही है। वो मजनू के टिल्ला के अंदर सैकड़ों प्राणी, हज़ारों प्राणी जो हैं वो अमृतपान कर रहे हैं। ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से है मजनू टिल्ला में। तो ये भी एक बहुत बड़ा उपराला है कमेटी का। मैंने पहले जो बताया वो दशमेश पब्लिक स्कूल की तरफ से था, लेकिन कमेटी का एक बहुत बड़ा उपराला हो रहा है जो मैं समझ रहा हूँ बहुत समय के बाद हो रहा है। और अच्छे अच्छे रागी साहबान 1 महीने से यहाँ पर कथावाचक रागी साहबान हर सिंह सभाओं में जा रहे हैं और वो उत्साह बढ़ा रहे हैं कि आप अमृतपान करें। और लोग हज़ारों की लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है और 13 तारीख को सुबह 9 बजे अमृतपान स्टार्ट है। जिन लोगों ने अमृत नहीं छकाया मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पहुँचकर अमृत की दाद जरूर लें। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। मैं तो सबसे पहले सब बच्चों को मुबारकबाद भी दूंगा और उनको शुभकामनाएं भी दूंगा कि ये सेशन जो स्टार्ट हुआ है उस सेशन में ये लोग खूब मेहनत करें और अपने माँ बाप की और अपने जो टीचर्स हैं उनकी जो भी आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करेंगे
और उसके साथ साथ जो ये इस तरीके की सेलिब्रेशंस हैं, ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं और जिससे आप लोग अपने कल्चर से भी जुड़े हुए हो। पढ़ाई लिखाई, किताबें, आपका सिलेबस, ये तो आप लोग करते ही हो। इन चीज़ों से आप अपने एक संस्कृति जो है उससे आपका जुड़ाव बढ़ता है और मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट और स्कूल ये इस तरीके के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करता रहेगा और आप लोग इस तरीके के प्रोग्राम से आप फ़ायदा लेते रहोगे और तरक्की करोगे और आगे बढ़ोगे। डायरेक्टर मैम हमारे साथ में हैं सरिता सक्सेना जी। सरिता जी, तीनों ब्रांचेस का शुरू हो चुका है इंटर स्कूल कंपटीशन और आपकी तादाद तीनों ही ब्रांचेस की बहुत अच्छी है। आज सेशन की शुरुआत के फर्स्ट सेकंड वीक में ही आपने ये कंपटीशन रखा है और क्या कुछ है आज की हाइलाइट्स? बहुत बहुत सबको मुबारक, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो यही देंगे। इसके साथ साथ जो एक स्पिरिट होती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, वो हमने शुरू से ही डालने की कोशिश की है कि हमारा जो प्रोग्राम है बैसाखी का, ये तीनों ही स्कूलों के लिए एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखी है। और इसको कंपटीशन का हमने 4 जो पार्ट्स हैं वो है, सबसे पहला टर्बन टाइंग है, क्योंकि बैसाखी पर हमारे गुरु साहब ने हमें अमृत छका करके एक सिख बनाया था, एक जो हमें एक प्रदान किया था उन्होंने, जो सिक्की का बूटा लगाया था। और इसके अलावा उनने इसी में जो हम सिक्की के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो पहचान है वो सिक्की है, उसकी पहचान शिष्य से है। और शिष्य ये हैं कि जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि गिद्दा भंगड़ा सिखा रहे हैं, फोक सॉन्ग सिखा रहे हैं, जो कल्चरल है वो कल्चरल रेगुलर हम बच्चों के मन में डालते हैं। इसमें कंपटीशन, इसमें जो हमारे एक टॉपिक है एक पिता एकस के हम बारिक, तो हम ये बच्चों के मन में डालना चाहते हैं एक ही पिता है, एक ही परमात्मा है, जिसके हम सब अलग अलग बच्चे हैं और सब बच्चों को एक साथ काम करना चाहिए। इसमें तो सबसे पहले तो टर्बन टाइंग कंपटीशन है तीनों स्कूल्स का, उसके बाद है हमारा फोक सॉन्ग है, इसके साथ साथ फोक सॉन्ग के साथ साथ हमारा गिद्दा भंगड़ा कंपटीशन है और शब्द कंपटीशन है इसके अंदर। और पूरे तरीके से ये सरोवर है, इस बात का प्रतीक है कि हमारे सभी बच्चों में बहुत जोश है आज। और सबसे बड़ी बात है, ब्रांचेज जो हैं ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेके आई हैं और वो अपने बाप को पूरी तरह से इसके अंदर रमा के रुक गई हैं। बैसाखी की शुभकामनाएं आपकी तरफ से दर्शकों को। सारे दर्शकों को बहुत ही, हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा स्टाफ है, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक आज के दिन की, बैसाखी के दिन की। पब्लिक स्कूल के तीनों ब्रांचेस के इंचार्जेस हमारे साथ में हैं और किस तरह से आज का हेल्दी कंपटीशन रहा, मैम से हम बात करेंगे। खासतौर पर विवेक विहार से जो मुस्कान मैम है। मुस्कान मैम, क्या कुछ आज रहा प्रोग्राम? आज जैसे कि हम बैसाखी मना रहे हैं तो सबसे पहले सबको बैसाखी की बहुत बहुत मुबारकबाद हम तीनों ब्रांचेस की ओर से। 1699 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो आज हम खालसा सिरजना दिवस के रूप में मना रहे हैं, जहां पर हमारे बच्चों ने टर्बन टाइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया है बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ। जो हमने बच्चों को प्रोत्साहित किया है कि बच्चे टर्बन बांधे, सिक्की के साथ जुड़ें और जितना हम प्रेर सकते हैं बच्चों को उतना हमने प्रेरिया है। उसी के साथ साथ जैसे जानते हैं आप, पंजाब में बैसाखी का मेला लगता है, तो उसी को थोड़ा सा उसी की झलक दिखाने के लिए आज बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सोचा है। उसमें हम गिद्दा भंगड़ा, फोक सॉन्ग और जिसके साथ साथ शब्द कीर्तन भी होगा। बैसाखी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मिस मुस्कान ने आपको ऑलरेडी बताया, ऑल द 3 ब्रांचेज आर हियर और एक हेल्दी स्पिरिट में कम्पीट कर रही हैं। हमारे बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में जो नॉलेज यहाँ से मिलती है वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और किसी और स्कूल से इस तरह से मोटिवेशन, इस तरह से बच्चों को तैयारी करने के लिए इनकरेज किया जाता है। सबसे पहले तो हमने एक नया सेशन बहुत ही ज़ील और एंथुसियाज़म से शुरू किया था और अब हमारा शुरू करते ही एक नया हमारे को मैम ने कहा, एक इनिशिएटिव लिया कि हम तीनों ब्रांचेस मिलके एक इंटर स्कूल कंपटीशन की फॉर्म में बैसाखी को इस बार सेलिब्रेट करेंगे। हर साल हम बैसाखी को बहुत अच्छे से तीनों ब्रांचेस अलग अलग स्कूल में मनाते थे और इस साल हमारी डायरेक्टर मैम ने हमें ये मोटिवेशन दी कि हम इसको हेल्दी स्पिरिट लेके सारे ही कॉम्पिटिशन्स की फॉर्म में इसको हम करें, ताकि बच्चों में भी एक इनकरेजमेंट आए और टीचर्स भी इससे बहुत कुछ इन्हें हमें भी सीखने को मिलता है। बस काफ़ी रश अभी भी है, लेकिन हमारे चेयरमैन सर और डायरेक्टर मैम ने अब हमारे को एडमिशन क्लोज का बोर्ड लगवा दिया।
और भारी डिमांड स्कूल की रहती है कि विवेक विहार में अभी ओपन है। विवेक विहार में अभी एडमिशन्स ओपन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से जो भी एडमिशन के लिए आना चाहिए प्रायर बेसिस पर वो हमारे स्कूल के अंदर आएँ, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड अवेलेबल हैं। Likewise, the situation is the same in all the 3 branches. We are part packed. Few numbers to go. जितनी जल्दी कराएं उतना ज़्यादा अच्छा। जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।